पत्नी ने इस बार एक साथ जुड़वा एक बेटा और एक बेटी को जन्म दे डाला। समझदार आपने तुरंत एक बंक बेड खरीद लिया ताकि दोनों बच्चे उसी एक कमरे में रह सकें। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, बहन की तीखी परफ्यूम की खुशबू और भाई के बदबूदार पैरों की गंध कमरे में भरने लगी। नतीजा ये हुआ कि दोनों को खिड़की के पास की जगह चाहिए थी। फिर क्या था, दोनों के बीच खिड़की के लिए मारपीट शुरू हो गई। घर की शांति बनाए रखने के लिए कमरे को फिर से डिजाइन करने की जिम्मेदारी समझदार आपने ले ली। आपने सबसे पहले दिल से योजना बनाकर बंक बेड को फिर से सेट किया। आपने अपनी मौसी से कुछ एक्सपेंडेबल सामान उधार लिया और उसे दीवार से मजबूती से जोड़ दिया। फिर बाहर से कुछ लकड़ी की चादरें लगाईं और चारों ओर सॉफ्ट कुशन चिपका दिए। एक नरम गद्दा बिछाया और बधाई हो, आपने अपनी बेटी के लिए एक खिड़की के पास बेड बना डाला। इसके बाद आपने दीवार में एक छोटी सी जगह बनाई जहां आपने गिटार और एक रोमांटिक नोवेल रख दी। वहीं पास में स्विच और प्लग भी लगाए। दीवार के सहारे आपने एक स्टोरेज कैबिनेट भी बना दिया जिसमें बेटी के मेकअप का सामान और बैग आराम से रखा जा सके। एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल भी जोड़ी जिससे वो तैयार होते हुए बाहर की खूबसूरती का भी आनंद ले सके। अब बारी थी बेटे की। आपने बचे हुए मटेरियल से एक फ्रेम तैयार किया और उसमें भी सॉफ्ट कुशन लगाकर आरामदायक गद्दा बिछा दिया। उसके बेड के पास भी एक स्टोरेज यूनिट बनाई जहां उसका मनपसंद मॉडल और एक्शन फिगर रखे जा सकते थे। आप जानते थे कि जगह कम हो सकती है, इसलिए बेटे की चड्डियां, मौजे और अंडरवियर के लिए ड्रॉर लगाए जो बंद होने पर जगह भी नहीं लेते। बेटे को बोरियत न हो इसलिए आपने एक छोटा सा गेमिंग जोन भी सेट कर दिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वर्चुअल दुनिया में मस्ती कर सके। दीवार पर एक पैक बोर्ड भी लगाया। आपने कोने में एक अलमारी बनाई जिसके ऊपर के हिस्से में आप ऑफ सीजन बिस्तर रख सकते हैं और नीचे कपड़े लटकाने के लिए पूरा सेक्शन तैयार किया। फिर आपने दोनों बच्चों के लिए एक स्टडी एरिया सेट किया ताकि आपकी अच्छी जेनेटिक्स पढ़ाई में झलक सके। वहां हर विषय की किताबें और स्टडी मटेरियल एक एक करके व्यवस्थित की गई। पढ़ाई के लिए पूरा माहौल सेट कर दिया गया। सुंदरता का ध्यान रखते हुए कमरे में पर्दे और डिवाइडर भी लगाए गए। आपकी इस होशियारी भरी रिनोवेशन के बाद अब ना कोई खिड़की के लिए झगड़ा करता है, ना ही कमरे में शोर शराबा होता है। दोनों बच्चों को मिला अपना अपना कोना और घर में लौट आई पूरी तरह से शांति।